Today's I am going to start adjoint of a matrix and inverse of a matrix. So let us see next type number 7. Adjoint of square matrix. ओके लेट करें अगर प्यारे बच्चों, लेट गिवन मैट्रिक्स ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके अगर इसको हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 3x3 ऑर्डर का कंसीडर करें तो इसके एलिमेंट्स होंगे A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके अब हमें प्यारे बच्चों इसका निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो मैट्रिक्स का है वो हम डिफाइन करते हैं कोफैक्टर से। ओके इनके हमें क्या निकालने होंगे? कोफैक्टर्स। ईच एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा उसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके तो कोफैक्टर सबसे पहले आपको क्या काम करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इसको C11 कह सकते हैं, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ओके ये कोफैक्टर से मिलके बना हुआ हमने एक मैट्रिक्स निकाला। ओके अब यहाँ पर C11 क्या इंडिकेट करता है ये बात समझने की है। तो हियर C11 किसको बता रहा है? ये चीजें देखो प्यारे बच्चों। हियर C11 क्या है? C11 देखो फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है? फर्स्ट क्या? रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यहां से क्या कर दो? हटा दो, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जो मैट्रिक्स बचा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद क्या मिलेंगे हमें एलिमेंट्स? A22, A23, A32, A33। उसका डिटर्मिनेंट ले लो, यानी कि उसकी वैल्यू निकाल लो। ओके तो हमें क्या करना है? determinant of matrix after removing first row and first column। R1 first row and first column। ओके ये अब देखिए फर्स्ट रो को यहाँ से रिमूव कर दो। एक तो इस रो को रिमूव करनी है आपको, है ना। ये पूरी रो कैंसिल और C1 ये पूरा कैंसिल। तो फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम। तो क्या मिलेगा हमें? डिटर्मिनेंट में मिलेगा A22, A23, ओके A32, A33 और ये वैल्यू आप निकाल लो प्यारे बच्चों। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके अब ये जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, वो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर्स। एक और ध्यान हमें यहाँ पे रखना है। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हुए ध्यान रखें कि यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ओके तो हमें इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। फिर हम ये निकालेंगे C12, जो वैल्यू आएगी उसके साइन को चेंज करेंगे। ओके
तो ये एक रोटेटिंग मेथड ध्यान रखना है, रोटेटिंग मेथड से प्लस माइनस देते जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, और प्लस माइनस प्लस, ये एक रोटेटिंग मेथड है। फिर ध्यान दो यहाँ पर एक्चुअली डिफाइन क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे से और मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो जहां पर ये ओड नंबर है, देखो आपका 1 और i और j का सम अगर हमारा आता है ओड नंबर तो वहां आएगा माइनस, और i और j का सम अगर इवन आता है तो प्लस। 1 और 1 2 तो इवन है तो कितना प्लस, 1 और 2 क्या होते हैं ओड, तो क्या आया माइनस, 1 3 इवन हो गए तो यहाँ पे क्या आया प्लस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ओके। तो इस तरीके से सभी का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। मान लिया हमें चाहिए C32, तो थर्ड रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को, है ना, ये वाला, ओके, ये और ये बचेगा A11 A21 A13 A23, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ये सब वैल्यू निकाल लो पहले आप, है ना, और फिर साइन चेंज कर लो, ओके। तो एग्जांपल लेंगे, वहां पे क्लियर होगा। तो हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट किसका, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रांसपोज करना है, C21 C22 C23 C31 C32 C33, है ना, वही प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए का फाइनल फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, एडजॉइंट कभी भी निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना लेते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ओके, ये आ जाएगा फाइनल। और वही साइन हमेशा ध्यान रखे, ये प्लस है ना, ये फिर क्या माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ओके। ये एडजॉइंट कहलाएगा हमारा, ओके। लेट अस सी, है ना, सम एग्जांपल। ओके, एग्जांपल 1। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया है 2 3 -1 5, ओके। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ओके। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखो। तो एडजॉइंट निकालेंगे प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, एडजॉइंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट करें, पहले फॉर्मूला आप रिटिन में लिखे। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये बताया 2 × 2 का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, ओके। इसका ट्रांसपोज ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, रोटेटिंग मेथड से, ओके। सम क्या है, इवन, सम क्या है ओड, ओड पे माइनस, सम क्या है इवन, सम क्या है 2 और 1 का ओड, तो यहाँ पर माइनस, ओके। ट्रांसपोज कर दो, C11 C12 माइनस का C21 और C22। अब C11 देखो, C11 कितना आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया प्यारे बच्चों 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। C21 कितना आएगा, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 3, कितना आया 3 आ गया, ओके। साइन बाद में हम चेंज करेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड -1, ओके, ये आ गया।
-1 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आ गया। अब यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप प्यारे बच्चों। जैसे मान लिया A = ABCD है, तो यहाँ पर एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट कितना आ जाएगा? एडजॉइंट A = ट्रांसपोज करेंगे C11 C12 C21 C22। ओके, इसका ट्रांसपोज C11 D आ गया, C12 C आ गया, C21 B आ गया, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा? A, तो यहाँ A लिख देंगे। तो ये तरीका होता है ना निकालने का। इसका ट्रांसपोज करके अब यहाँ पे प्लस माइनस दे देंगे, इसका साइन है ना, प्लस माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा D - C - B - A। ट्रांसपोज कर दिया, दिस इज फाइनल आंसर। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप 3×3 मैट्रिक्स है ना, तो अभी क्या निकाल सकते हैं? मान लिया ये 1 2 -1 0 2 5 3 4 7। ओके, इसका और इसका पूछा गया है फाइंड एडजॉइंट A। क्या निकालो? एडजॉइंट A निकालो। तो फॉर्मूला वही है, एडजॉइंट A का सॉल्यूशन आप करेंगे तो फॉर्मूला सेम है ना। तो यहाँ पर एडजॉइंट A पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33। ओके, इसका ट्रांसपोज और प्लस माइनस आप रोटेटिंग मेथड से ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ओके, ये अब हम C11 कैसे निकाल लो? आप अलग से इसमें C11 निकाल लें। C11 की वैल्यू फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ओके, कितना मिलेगा? 2 4 5 7 2 4 5 7। तो ये 14 - 5 और जा 20 - 6 आ जाएगा। इसी तरीके से C12 निकालेंगे। C12 निकालेंगे तो C12 निकालेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो 0 3 5 7 0 3 5 7 मिलेगा हमें। तो कितना आ गया? 0 - 15 0 - 15, तो वैल्यू मिलेगी -15। ओके, इसी तरीके से आप निकालेंगे C13 निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 3 2 4, तो 0 3 2 4, तो 0 - 6 0 - 6, तो -6। ओके, इस तरह से हम सभी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पुट करेंगे C11 की वैल्यू -6, फिर यहाँ पुट करेंगे C12 की वैल्यू कितनी? C12 की वैल्यू कितनी? माइनस कितना? 15, तो -15 यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, +15 आ जाएगा। फिर C13 की वैल्यू रखेंगे -6। इस तरह से ये वैल्यू सभी हम निकाल लेंगे, है ना। ओके, चाहे यहाँ मत, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ मत रखो साइन, वहाँ रख लो, तो किसी भी तरीके से आप देख लो, है ना। ये लगाओ तो यहाँ पर हमें प्लस देना पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस देना पड़ेगा, फिर यहाँ 1 और 3 यहाँ प्लस देना पड़ेगा। इस तरीके से निकाल लो, नो कन्फ्यूजन। तो जैसे भी आप चाहे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखें। आप जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस यहाँ ये मैंने आपका कि जिससे इजी पड़े, आपको समझ में आ जाए, ये भूल है ना कि किस पे साइन चेंज करना है हमें, है ना। तो चाहे वहाँ बस ये आप सिंपली लिखो और फिर इसका ट्रांसपोज करके लिख दो। तो ये आगे आप कर सकते हैं C211
C21 C22 C23 है ना, निकाल के ये कंप्लीट कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों एडजॉइंट ए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाले हम, ओके, और इस मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करें, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई, या आप ऐसे कर सकते हैं एडजॉइंट ए निकाले और प्री मल्टीप्लाई करें किसका, ए का। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर का है, अगर ए एन ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी एन ऑर्डर का लिखेंगे, अगर ए 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लिखेंगे, 2 इंटू 2 का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू पूछी गई है सपोज, तो ये वैल्यू पूछी गई है तो सिंपली अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान है तो हम डिटर्मिनेंट निकालें मैट्रिक्स का और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, है ना। समझिए इस प्रॉपर्टी को। सपोज ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 4 -3 1, ओके, और पूछा गया है फाइंड एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए पूछा गया है। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये नहीं कि एडजॉइंट निकाले फिर ए से मल्टीप्लाई करें, नहीं, हमें पता है वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ओके, ये कितने का है, 2 इंटू 2 का है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ले लो, कितना आ गया डिटर्मिनेंट, 2 -12 तो प्लस कितना आ गया 12। ओके, आई एन I2 लिख लेंगे तो ये होगा 14 और I कितना है 1 0 0 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 14 0 0 14। तो सो सिंपल मैट्रिक्स हमें निकल गया है ना, इतना बड़ा नहीं करना हमें कि इसको एडजॉइंट निकाले। ये तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरा फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए ये। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट अगर हम ए निकाले और उसका डिटर्मिनेंट ले, है ना, तो वो वैल्यू आती है ए के डिटर्मिनेंट का n-1। अगर इसको जनरलाइज करें ऑल्सो, अगर मान लिया 2 एडजॉइंट दिए गए हो, एडजॉइंट ए, तो आप लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, और अगर 3 दिए गए हो तो 3 पावर कर देंगे, 4 दिए गए हो तो 4 पावर कर देंगे। तो ये ध्यान रखें, है ना, अगर 3 है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का क्यूब। ओके, तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, पूछा जा सकता है आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स हम दे A 0 0 0 A 0 0 0 A, ओके, और पूछे फाइंड एडजॉइंट
एडजॉइंट ए। ओके, ये पूछा जाए, ये वैल्यू आपसे पूछ ले, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है एंड एडजॉइंट ए इनवर्स। इनवर्स मैंने अभी बताया नहीं आपको, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 का स्क्वायर। ओके, अब ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, है ना। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो ए क्यूब आएगा। कितना आएगा? ए क्यूब। आप ले लेना एज डिटर्मिनेंट ए, है ना। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ओके, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, है ना। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो, बाकी जीरो हो ही जाएंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? ए क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे, ए क्यूब। ओके, अब ये किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 3 का। तो यहाँ 2 माइनस 3 माइनस 1 तो 2, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? बोलो कितना? ए क्यूब। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4, है ना। तो यहाँ 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 3 जा 12, ये आ जाएगा कितना? 12। ओके, तो इस तरीके से हम रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इनवर्स अगर देखें हम, इनवर्स में क्या है, यानी कि अगर ये कौन सा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा मैट्रिक्स है? यहाँ पे सेम है ना, स्केलर मैट्रिक्स एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनवर्स में ये एलिमेंट्स इनवर्स हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इनवर्स निकाले ऑल्सो, इसका इनवर्स देखें हम, ए इनवर्स निकाले तो डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा 0 0 0 ए इनवर्स 0 0 0 ए इनवर्स ये। तो अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाले हम तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 1/a³। इससे ये प्रूव होता है कि ए का डिटर्मिनेंट की पावर -1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए कितना आया था? a³, बस उसी का इनवर्स कर दो। ओके, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको डिटर्मिनेंट दिया जाए और क्या पूछ ले? एडजॉइंट ए पूछ ले, है ना। एक एडजॉइंट है तो पावर n-1 की पावर 1 आएगी, और 2 है तो 2 आएगी। एक थर्ड प्रॉपर्टी और आती है प्यारे बच्चों इसमें, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, है ना। थर्ड है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट लेना हो, एडजॉइंट ए। ओके, अगर ये वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो क्या करना है हमें? एडजॉइंट ओवर ए का एडजॉइंट लेना है ना। 2 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए। इसका जो एडजॉइंट आएगा फिर उसका भी एडजॉइंट निकालना है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम लर्न करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, उसकी पावर n-2 कर दो। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर a की वैल्यू हमें दी गई है 3 5 2 1, तो आप सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 3 माइनस 10 यानी कि माइनस का कितना? 7। ओके, सो एडजॉइंट ए इक्वल टू ए की पावर n-2 इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है? 7 है।
और 7 की पावर कितनी 2 माइनस 1, ओके। इनटू में ए की वैल्यू लिख देंगे 3251, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो -7 3251, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21 35 14 -7, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। ये ध्यान रखें। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। ओके, टाइप नंबर 8, टाइप 8 इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंडामेंटल डेफिनेशन इनवर्स की, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज हमने लिया ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be invertible means जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ओके, उसको कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी such that ए बी और बी ए इक्वल टू आ जाता है आइडेंटिटी के, ओके। ए बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो बी को हम क्या कहेंगे फिर, यहाँ पे बी यहाँ पे कहलाएगा बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स, बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, बी को, है ना। ए को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आई इंटू ए इनवर्स आएगा, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल निकल के आती है। तो ये तो है फंडामेंटल डेफिनेशन। जब भी आप देखें अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, ओके। वहां से आप इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी। फिर आप फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने के लिए, फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, कहने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही लिए ये वैलिड होता है। तो क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा इनवर्स, ओके। यहाँ पर तो ये देखेंगे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स हमें एक यूनिक ए इनवर्स मिल जाएगा, है ना। यूनिक अगर हमें चाहिए तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए, तो इनवर्स की बात हमने कर ली है ना। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में नोट कर देता हूँ, फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज तो पहली प्रॉपर्टीज, तो अगर
ए इनवर्स है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो आप और फिर उसका इनवर्स कर लो। एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों, है ना, ये प्रॉपर्टी है। और देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेकंड, ए इनवर्स का अगर इनवर्स निकालेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो वो आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। और अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स आपको गिवन है P4, कोई भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 एंड सो ऑन, और इसका हम क्या निकाले, इनवर्स निकाले, है ना, इसका इनवर्स निकाले। तो इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 डैश डैश, ये क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रिवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिवर्स, 1/D1 1/D2 1/D3 एंड सो ऑन। ओके, तो ध्यान रखें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये है A0 0 B, ओके, तो हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1/A 0 0 1/B। इसी तरीके से 3 के लिए देख सकते हैं एग्जांपल, अगर मान लिया बी मैट्रिक्स आपको गिवन है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, तो फिर P इनवर्स कितना मिलेगा आपको, D1 की पावर -1 0 0 0 D2 की पावर -1 मीन्स 1/D1 और D2 की पावर -1/D2, तो 0 0 D की पावर -1। तो ये प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 2 3 5 -4, ये है ना, इनवर्स इसका निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, इनवर्स का फॉर्मूला था A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाले इसका, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 2 3 5 -4, ओके, 2 4 जा 8 माइनस का और -15, तो ये आ गया -23। क्लियर। इसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोफैक्टर का C11 C12 C21 C22 निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मिला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मिला, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मिला, इसका ट्रांसपोज। अब हमें साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 1 और 2 का सम क्या है, ओड है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा साइन। फिर वो 2 और 1 का ओड है, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, एज इट इज। ओके, अब इसको ट्रांसपोज कर दो, -4 -5 -3 और 2, ये आ जाएगा। सो A इनवर्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये 0 नहीं आया, तो इसका मीन्स क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ जाता तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्फिनिटी मिल जाता हमें। तो यहाँ पर A इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितना, एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आया माइनस का 1/23
और ये रख सकते हैं -4 -3 -5 2। ओके, तो ये वैल्यू अंदर भेज दो आप, 4/23 और 3/23 और 5/23 और -2/23 आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों 3 इंटू 3 का भी एक मैट्रिक्स आप अपने आप लेकर के, जिसे एडजॉइंट 3 इंटू 3 का हमने बताया, वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस पे बेस है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि 2 3 1 2 a -3 2 5 -3 इक्वल टू -2 4 3 -1। ओके, ये गिवन है ना, गिवन है। और पूछा गया है फाइंड मैट्रिक्स ए। किसकी वैल्यू निकालनी है? मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो हम सॉल्यूशन कैसे करें प्यारे बच्चों? ये गिवन वैल्यू है 1 2 a -3 2 5 -3 और वैल्यू -2 और 3 -1। हम इसको बी लेट कर ले, इसको सी लेट कर ले, इसको डी मैट्रिक्स लेट कर ले। ओके, बिल्कुल नए टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? बी ए सी इक्वल टू डी। अब सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी को अगर हम प्री बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्री मल्टीप्लाई करें किसका? बी इनवर्स का। ओके, और सी में पोस्ट मल्टीप्लाई करें सी इनवर्स का, है ना। यहाँ पर प्री किया हमने बी इनवर्स, डी और सी इनवर्स। इट्स राइट, दोनों साइड बी इनवर्स और सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा और a इंटू आई ए होगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a। ओके, सब खत्म हो गया a के पास से, है ना। सभी मैट्रिक्स a आ गया है ना, जो हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? b इनवर्स चाहिए, है ना। तो b इनवर्स क्या होगा? b इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ b। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ किसका? b। ओके, अब d क्या है? ये भी एडजॉइंट ऑफ d। यहाँ पे सॉरी d लिख लेंगे हम। d कितना है? -2 और 3 और -1। और c इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ c अपॉन इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ b और इसका डिटर्मिनेंट b। ओके, ये अब यहाँ से एडजॉइंट चलिए निकालते हैं। एडजॉइंट निकाले तो एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, है ना। तो पहले तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? डिटर्मिनेंट b का। 4 -3 1 आ गया। कितना आ गया? 1। ओके, राइट। अब निकालेंगे ट्रांसपोज, देखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मिलेगा, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। ओके, ट्रांसपोज चेंज कर दो साइन। कौन से साइन चेंज होंगे? ये साइन चेंज होगा, है ना। प्लस माइनस ये साइन चेंज होगा। ओके, और ये 1 आ गया था। चलो, ये हो गया -2 3 4 -1। ओके, एडजॉइंट सी की वैल्यू निकाले -9। ओके, और यहाँ पे माइनस प्लस 9 -10 -1 आ जाएगी। तो -1 वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? -1 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम निकालें इसका c का क्या? एडजॉइंट, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मिलेगा और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मिलेगा। ओके, चेंज कहाँ होना है? डायगोनल पे साइन चेंज होने हैं। तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस। अब देखो डिटर्मिनेंट जब निकाला हमने प्यारे बच्चों c का, तो 9 -10 -1, तो -1 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये -1 यहाँ जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो ये
ट्रांसपोज ले लो आप इसका, तो ट्रांसपोज लेंगे 2 -3 -1 2, ओके, फिर -2 4 और 3 -1, ओके, और यहाँ पर माइनस चेंज कर दो तो ये मिलेगा 3 5 2 3, -1 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे मैट्रिक्स में, ओके। चलिए अब सिंपल है, अब तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लो आप। यहाँ पर इधर ले आता हूँ मैं, है ना, a की वैल्यू को हम यहाँ ले आते हैं, ओके, a इक्वल टू, अब देखो रो की किस में करेंगे, रो की कॉलम में, तो -4 -3 कितनी आ गई, -7, फिर रो की कॉलम में करेंगे 2 4 जा 8 +1 8 +1 9, ओके, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस प्लस 3 2 जा 6 +6 12, फिर यहाँ करेंगे 12 -2 माइनस का 12 -2 -40, ओके। अब ये लिख लो एज इट इज 3 5 2 3। अब फिर वही रो की किस में करें, कॉलम में, रो की कॉलम में करें 7 3 जा 21 और 9 5 जा, है ना, 9 5 जा 45, तो 45 में से कितना माइनस कर देंगे, 21 माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा बोलो, 24 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 24। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई -14 और 27 प्लस का 27, तो यहाँ पे -14 और 27, है ना, कितना 14 गए 27 में से, तो 13 मिलेगा, है ना, 13 आ जाएगा। अब ये 36 और ये 12 3 जा 36 और 14 5 जा 70, है ना, ये प्लस के ये माइनस के, 36 गए 70 में से प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, 4 और 2 24 मिलेगा। कैसे मिलेंगे, माइनस के 24, ओके। अब यहाँ करेंगे 24 और ये 24 प्लस के और ये 42 माइनस के, है ना, तो ये चले जाएंगे, कितने बचे 8 और ये कितना 1, 18 मिलेगा, कितना मिलेगा 18, कैसे माइनस के, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ जो 5 मार्क्स 6 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है ना, वो हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।